हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड नंबर 165 क्लास 9th का लेसन 10, जिसका नेम है एमएस पावर पॉइंट अ प्रेजेंटेशन टूल। एमएस पावर पॉइंट जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है एमएस ऑफिस का, सो इसे हम सीखने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम जो जानेंगे वो टॉपिक्स हैं हमारे। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज अ प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन क्या होती है, एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड इट्स बेसिक्स। प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं और उसके बेसिक्स क्या हैं वो समझेंगे। एंड हाउ टू मेक अ गुड प्रेजेंटेशन, और एक प्रेजेंटेशन अच्छी सी कैसे बनाई जाती है वो भी इसी वीडियो में हम समझने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। सो फर्स्टली समझते हैं व्हाट इज अ प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन क्या होती है। अ प्रेजेंटेशन इज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग अ टॉपिक इन फ्रंट ऑफ वन और मोर पीपल ऑडियंस। एक प्रेजेंटेशन क्या है? एक प्रेजेंटेशन एक या एक से अधिक लोगों के सामने, जैसे बोल दिया जाता है कि ऑडियंस के सामने, तो एक या एक से अधिक लोगों के सामने जब हम कोई टॉपिक प्रेजेंट करते हैं तो उसे प्रेजेंट करने का जो तरीका है उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है। मीन्स जिस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं उस टॉपिक को किसी के भी सामने, तो उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है। इट इज़ अ टिपिकली डेमोस्ट्रेशन, लेक्चर, सेमिनार और स्पीच दैट इन्फॉर्म्स अबाउट न्यू आइडियाज, थॉट्स और प्रोडक्ट्स। ये आमतौर पर इसे कहा जाए तो एक डेमोस्ट्रेशन हो सकता है, लेक्चर भी कहते हैं इसे, सेमिनार, या फिर एक स्पीच हो सकती है जो किसी एक आइडिया को, एक थॉट को या प्रोडक्ट को इन्फॉर्म करने का तरीका होता है। मीन्स यदि हम अपनी किसी आइडिया को, थॉट को या प्रोडक्ट को किसी के सामने डेमोस्ट्रेट करना चाहते हैं, किसी को लेक्चर देना चाहते हैं उसके बारे में, या सेमिनार देना चाहते हैं, या फिर कोई स्पीच देना चाहते हैं, तो इसे आमतौर पर यही कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ डिस्क्रिप्शन गिवन बाय अ सेल्स पर्सन अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। एग्जाम्पल के रूप में समझे तो यदि एक सेल्स पर्सन है, वो अपनी कंपनी के किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहता है, तो वो कैसे देगा? वो प्रेजेंटेशन के द्वारा देगा। मीन्स आपको एक प्रेजेंट करेगा वो अपने प्रोडक्ट के बारे में एक प्रेजेंटेशन के द्वारा, वो चाहे वो रिटिन में हो या फिर वो कंप्यूटर के द्वारा प्रेजेंट करे, बट वो अपने प्रोडक्ट को इसी तरह से प्रेजेंट करेगा, उसके बारे में डिफाइन करेगा। सो इसे प्रेजेंटेशन बोलते हैं। टिल अ फ्यू ईयर्स अगो पीपल यूज प्रिंटेड मटेरियल्स कंटेनिंग टेक्स्ट, पिक्चर, ग्राफ्स, चार्ट्स एंड नरेशन एक्सेट्रा टू गिव प्रेजेंटेशन। कुछ सालों पहले तक जो प्रेजेंटेशन देने के लिए लोग यूज़ करते थे वो क्या यूज़ करते थे? टेक्स्ट, पिक्चर, ग्राफ, चार्ट और नरेशन जो कि प्रिंटेड मटेरियल में होता था उसका यूज़ करते थे। मीन्स यदि लोगों को प्रेजेंटेशन देनी होती थी उस समय, तो प्रेजेंटेशन देने के लिए वो एक प्रिंटेड मटेरियल का यूज़ करते थे, जिसमें टेक्स्ट भी हो सकता था प्रिंटिंग में, या पिक्चर के द्वारा प्रेजेंटेशन देते थे, या फिर प्रिंटेड ग्राफ्स होते थे उनके द्वारा बताया जाता था प्रेजेंटेशन में, एंड चार्ट्स के द्वारा या फिर नरेशन के द्वारा दिया जाता था। तो इस तरह से पहले जो प्रेजेंटेशन देने का तरीका था वो कुछ इस तरह से था। पहले नहीं, अभी भी कुछ लोग इसी तरह से प्रेजेंट करते हैं, कुछ कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं। बट द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैव चेंज एवरीथिंग। लेकिन कंप्यूटर और प्रेजेंटेशन के इंट्रोडक्शन के बाद से जो चेंज हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है, सब कुछ चेंज हो गया है। अब जो प्रेजेंटेशन देने का तरीका है वो बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर आ चुके हैं एंड कंप्यूटर के द्वारा उन पर प्रेजेंटेशन दी जा सकती है। यहाँ तक कि आजकल स्टूडेंट्स, या बुक में तो नहीं बताया गया बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल मोबाइल से भी प्रेजेंटेशन दी जा सकती है। These days presentation softwares are used to give effective and visual appealing presentation। और इन दिनों प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है एक अच्छी विजुअल अपीलिंग प्रेजेंटेशन और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देने के लिए। मीन्स यदि आप कोई अच्छी सी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का ही यूज़ किया जाता है। अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में समझते हैं, ये क्या होते हैं। द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ऑल्सो नोन एज प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को, जिन्हें कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक के रूप में भी जाना जाता है, आर अ कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी होती है। मीन्स जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में से ही होते हैं, दैट अलाउ पीपल टू क्रिएट एंड शो प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस ऑन अ वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। जो लोगों को विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स पर जो प्रेजेंटेशन देनी है ऑडियंस को, उसको क्रिएट करने और ऑडियंस को दिखाने के लिए अनुमति देते हैं। मीन्स इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के द्वारा आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और उन्हें ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। This software provides us tool to use text, picture, sounds, video clips, animation and other multimedia contents in our presentation। ये सॉफ्टवेयर हमें हमारी प्रेजेंटेशन में
टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड, वीडियो क्लिप, एनिमेशन और दूसरे मल्टीमीडिया कंटेंट को यूज़ करने के लिए टूल्स प्रोवाइड कराते हैं। मीन्स इन सॉफ्टवेयर के द्वारा हमें वो टूल्स मिल जाते हैं जिनसे हम टेक्स्ट को, पिक्चर को, साउंड आदि को अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आर पुट ऑन अ सीक्वेंस ऑफ स्लाइड्स, और ये ऑब्जेक्ट को एक सीक्वेंस स्लाइड में रखते हैं। मीन्स इनसे क्या होता है, जब हम इन सॉफ्टवेयर में इन ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, जैसे टेक्स्ट है, पिक्चर है, साउंड है, इनको हम एक सीक्वेंस रूप में स्लाइड में रख सकते हैं। जैसे कि सीक्वेंस का मीन्स हो गया डिफरेंट पेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन फाइल की डिफरेंट पेजेस बना सकते हैं। एंड दीज स्लाइड्स आर देन डिस्प्लेड ऑन अ लार्ज स्क्रीन थ्रू द प्रोजेक्टर और ऑन कंप्यूटर स्क्रीन एज स्लाइड शो। और जब ये स्लाइड्स तैयार हो जाती है तो इन स्लाइड्स को प्रोजेक्टर के द्वारा या कंप्यूटर स्क्रीन पर स्लाइड्स शो के रूप में डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम स्लाइड शो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का भी क्लियर हो गया होगा, और प्रेजेंटेशन क्या है ये भी आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं MS पावर पॉइंट अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे होते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, लेकिन MS पावर पॉइंट जो है वो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। एंड माइक्रोसॉफ्ट और MS पावर पॉइंट इज अ पॉपुलर प्रेजेंटेशन मेकिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय कॉमन पीपल, प्रोफेशनल्स एंड बिजनेसेस टू क्रिएट इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट और MS पावर पॉइंट ये एक बहुत ही लोकप्रिय प्रेजेंटेशन बनाने का सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज़ कॉमन पीपल के द्वारा भी किया जाता है, प्रोफेशनल्स के द्वारा भी किया जाता है, बिजनेस के द्वारा भी किया जाता है। और किस लिए किया जाता है? एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। मीन्स MS पावर पॉइंट जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, वो लोकप्रिय प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, और इसका यूज़ एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सभी के द्वारा किया जाता है, जैसे कि कॉमन पीपल भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, और बिजनेस में भी किया जा सकता है। It is an easy to use software that provides almost all the tools to create good and effective presentation. ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने में आसान होता है, और ये इफेक्टिव और अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लगभग सभी टूल्स प्रोवाइड भी कराता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ऑफ एप्लीकेशन एंड अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का जो एप्लीकेशन है उसका एक पार्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक प्रोडक्ट है। MS PowerPoint 2007 इज वन ऑफ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एंड इज यूज्ड बाय पीपल ऑन अ लार्ज स्केल। MS PowerPoint 2007 एक इस सॉफ्टवेयर का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जो कि लार्ज स्केल पे पीपल के द्वारा यूज़ किया जाता है। बट स्टूडेंट्स, बुक में 2007 दिखाया गया है, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ जो अब लेटेस्ट चल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 चल रहा है, और अभी लेटेस्ट और भी आने वाला है। और मैं जो आपको बताऊंगी, जो आप आगे चल के माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सीखेंगे, वो 2016 पर सीखेंगे, बिकॉज इन दिस टाइम आई हैव माइक्रोसॉफ्ट 2016। सो ये लार्ज स्केल पर यूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा, वो कोई भी वर्जन हो, सभी को बहुत ही लार्ज स्केल पर यूज़ किया जाता है। अब प्रेजेंटेशन के बेसिक्स समझ लेते हैं। अब प्रेजेंटेशन मेड इन MS पावर पॉइंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्लाइड्स। एक प्रेजेंटेशन में जब हम पावर पॉइंट की बनाते हैं प्रेजेंटेशन, तो उसमें कई सारी स्लाइड्स होती हैं, उनके बहुत सारे नंबर ऑफ स्लाइड्स होते हैं। A slide is an electronic page that can hold object like text box which contain text, pictures, charts, graphics, sound, video, animation, hyperlink, etc. एक स्लाइड क्या होती है? MS पावर पॉइंट के अंदर जब हम एक स्लाइड बनाते हैं तो वो स्लाइड होती है एक इलेक्ट्रॉनिक पेज। जैसे आप अपने वर्क को डिफरेंट पेजेस पर लिखते हैं, इसी तरह हम स्लाइड के द्वारा डिफरेंट पेजेस तैयार करते हैं जिन पर हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। सो एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है ये, जिसके अंदर क्या क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स होता है, टेक्स्ट बॉक्स जिसमें टेक्स्ट लिखा जाता है, ऐसा टेक्स्ट बॉक्स होता है, पिक्चर होती है, चार्ट्स होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, साउंड, वीडियो, एनिमेशन और हाइपरलिंक इत्यादि सभी उसमें होते हैं। When the slide in a presentation are displayed in a sequence in order to convey a message or idea to an audience, it is called a slideshow. जब ऑडियंस को एक मैसेज या आइडिया कन्वे करना होता है, मीन्स ऑडियंस तक कोई आइडिया या मैसेज पहुंचाना है, तो उसके लिए एक सीक्वेंस में प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स होती हैं उन्हें डिस्प्ले किया जाता है। इस तरह से डिस्प्ले करने को स्लाइड शो कहा जाता है। Thus, the basic purpose of every presentation graphic software is to provide tools and support to the user. इस प्रकार जो किसी भी प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का जो पर्पस होता है, जो प्रत्येक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं उनका जो बेसिक पर्पस होता है, वो क्या पर्पस होता है? यूज़र को सपोर्ट देने के लिए टूल्स प्रोवाइड कराना। मीन्स ये यूज़र को सपोर्ट देते हैं कि आप इस तरह के टूल्स यूज़ करें और प्रेजेंटेशन तैयार करें। टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट एन इफेक्टिव स्लाइड शो इन फ्रंट ऑफ हिज और हर ऑडियंस, ताकि वो अपनी ऑडियंस के सामने एक अच्छी सी स्लाइड, इफेक्टिव स्लाइड शो प्रेजेंट कर सके।
नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं हाउ टू मेक अ गुड प्रेजेंटेशन, एक अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। स्टूडेंट्स, जब कभी आपको स्टेज पर जाना होता है और किसी टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन देनी होती है, मीन्स स्टेज पर खड़े होकर बोलना होता है या स्पीच देनी होती है, तो आप उससे पहले प्रिपेयर करते हैं कि आपको किस तरह से बोलना है, कैसे कैसे बोलना है, वो सब चीज़ें आप पहले से ही तैयार करते हैं, आपके टीचर आपको बताती है। इसी तरह से जब हम किसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देते हैं और कंप्यूटर पर हम उसे तैयार कर रहे हैं, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमें कैसे देनी है वो प्रेजेंटेशन, किस तरह से बनानी है, कि ताकि हमारी ऑडियंस को अच्छी तरह समझ में आ जाए और ऑडियंस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो प्रेजेंटेशन बनाई जाए। तो अब इसे बनाने में हमें कैसे अच्छी से अच्छी अपनी कोशिश करनी है वो समझ लेते हैं। Whenever you want to make a presentation, जब कभी आप एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, the first thing you should think of is the kind of audience that you will be making the presentation to। तो आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए कि आप किस तरह की ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स जो प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं, आपकी ऑडियंस के बारे में आपको सोच लेना चाहिए कि कैसे ऑडियंस वहाँ पर है। द प्रेजेंटेशन शुड बी डिजाइन एंड क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर ऑडियंस। जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी ऑडियंस के इंटरेस्ट और इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता के अनुसार डिज़ाइन और क्रिएट होनी चाहिए। सपोज आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और आपकी ऑडियंस को अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं आया, तो आपकी ऑडियंस तक आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज नहीं पहुंच पाएगा, मीन्स आपके टॉपिक के बारे में वो सुन ही नहीं पाएंगे। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो इस तरह से डिज़ाइन और क्रिएट होनी चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है उसमें इंटरेस्ट ले, उस इंफॉर्मेशन को समझे, एंड इट शुड कम्युनिकेट योर मैसेज एंड आइडियाज़ टू दैम वेरी क्लियरली। और आपकी जो आइडियाज़ हैं, आपके जो विचार हैं, आपका जो मैसेज है वो बहुत क्लियरली उन तक पहुंच जाना चाहिए। इस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन होनी चाहिए। मेकिंग अ गुड प्रेजेंटेशन कैन बी इजी इफ़ यू इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाना बहुत ही आसान हो सकता है यदि आप निम्नलिखित एलिमेंट्स जो नीचे दिए गए हैं उनको फॉलो करते हैं। तो देखिए, नंबर 1 पॉइंट है, कीप द स्लाइड सिंपल विद नॉट मोर देन 10 to 12 वर्ड्स पर पेज। आपको स्लाइड को बहुत ही सिंपल रखना है। मीन्स जब आप स्लाइड बना रहे हैं तो बहुत सिंपल होनी चाहिए, उसमें 10 से 12 वर्ड पर पेज होने चाहिए। मीन्स एक स्लाइड में केवल 10 to 12 वर्ड्स ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए। सेकेंड है, स्लाइड शुड बी इजिली रीडेबल। स्लाइड बहुत आसानी से पढ़ने योग्य होनी चाहिए, क्योंकि जब आप 10 to 12 वर्ड रखेंगे और सिंपल स्लाइड बनाएंगे तो उसे पढ़ने योग्य बहुत आसानी हो जाएगी पढ़ने में। जब आपकी ऑडियंस उसको देखेगी स्क्रीन पर या आपके कंप्यूटर पर तो वो आसानी से पढ़ सकती है, क्योंकि यदि आप ज़्यादा वर्ड्स लिखेंगे तो वो घिचपिच हो जाएगी वहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा सफोकेटेड हो जाएगा वो एरिया और फिर वो समझ नहीं आ पाएगा। देन थर्ड है, मेक योर फर्स्ट एंड सेकेंड स्लाइड एंड आउटलाइन ऑफ योर प्रेजेंटेशन। अपनी पहली और दूसरी स्लाइड को केवल प्रेजेंटेशन की आउटलाइंस में ही तैयार करें। मीन्स आउटलाइन क्या होती है, भूमिका तैयार करें कि आपको कराना क्या है, आप स्टार्टिंग में समझा सकें कि हम इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या समझने वाले हैं। तो आपकी 2 स्लाइड्स आउटलाइन में होनी चाहिए, उसमें क्या आप बताने वाले हैं इस पूरी प्रेजेंटेशन में वो सारा कुछ डिफाइन होना चाहिए। देन नेक्स्ट है, फॉलो द ऑर्डर ऑफ योर आउटलाइन फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। और अब आपकी जो आपने आउटलाइंस बनाई है, जो भूमिका तैयार की है, उसको आप दूसरी प्रेजेंटेशन में, बाकी बची प्रेजेंटेशन में फॉलो करें। देन फिफ्थ है, राइट इन पॉइंट फॉर्म एंड नॉट इन कंप्लीट सेंटेंस एंड इंक्लूड 4-5 पॉइंट्स पर स्लाइड। अब देखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी प्रेजेंटेशन में बता रहे हैं उसे पॉइंट फॉर्म में लिखें। ये नहीं कि आप पूरा सेंटेंस जो बोल रहे हैं वो उसमें ही लिख दें। कंप्लीट सेंटेंस उसमें नहीं डिफाइन करना है, आपको सिर्फ पॉइंट वाइज बताना है। वो सेंटेंस तो आपके माइंड में है, टॉपिक को, पॉइंट को देखते ही आपको माइंड में आ जाएगा कि आपको ये सेंटेंस बताना है। तो आपकी प्रेजेंटेशन में केवल राइट पॉइंट फॉर्म होने चाहिए एंड कंप्लीट सेंटेंस नहीं होना चाहिए, और एक स्लाइड में 4 to 5 पॉइंट्स ही होने चाहिए, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होने हैं, क्योंकि हमें 10 to 12 वर्ड्स ही पर पेज राइट करने हैं। देन है नेक्स्ट, यूज एटलीस्ट एन 18 पॉइंट फॉन्ट। अब देखिए, जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो स्क्रीन पर दिखाई जाएगी या आप अपने लैपटॉप से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि फॉन्ट साइज 18 तो कम से कम होना ही चाहिए, जिससे कि ऑडियंस को आसानी से वो दिख पाए। एंड यूज डिफरेंट साइज फॉन्ट्स फॉर द मेन पॉइंट्स एंड सेकेंडरी पॉइंट्स। और आपको अपने मेन पॉइंट्स और सेकेंडरी पॉइंट्स में भी साइज का डिफरेंस रखना है। मीन्स यदि आपका मेन पॉइंट है वो थोड़ा बड़ा साइज में होना चाहिए फॉन्ट साइज में, और जो सेकेंडरी पॉइंट्स हैं वो थोड़े कम साइज में होने चाहिए। नेक्स्ट है, कैपिटलाइज ओनली व्हेन नेसेसरी। जब आवश्यक हो तो कैपिटलाइज करें, अदरवाइज ना करें, टू अवॉइड डिफिकल्टी इन रीडिंग। क्योंकि इससे क्या होता है कि कहीं पर कैपिटलाइज है, यानी कहीं पर तो अपर केस आ गया, कहीं पर लोअर केस आ गया, तो उसमें रीडिंग में डिफिकल्टी हो जाती है। तो उससे बचाने के लिए कैपिटलाइज को कम से कम यूज करें। डू नॉट यूज अ कॉम्प्लिकेटेड फॉन्ट्स।
कॉम्प्लिकेटेड फ़ॉन्ट्स का यूज़ ना करें। मीन्स जो फ़ॉन्ट फेस होता है, यानी जो फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, जैसे कि यदि हमें मोनोटाइप कोरोसिवा ले लेंगे और ये एक फ़ॉन्ट का फेस होता है, तो यदि हम ये ले लेंगे तो सामने जो ऑडियंस बैठी है वो उसको पढ़ नहीं पाएंगे, उसमें थोड़ा टेढ़े मेढ़े अक्षर होते हैं तो उसमें अच्छा नहीं लग पाएगा और समझ भी नहीं पाएंगे। तो कॉम्प्लिकेटेड फ़ॉन्ट नहीं लेने, बहुत सिंपल फ़ॉन्ट लेनी है। प्रूफ योर स्लाइड्स फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स, रिपीटेड वर्ड्स एंड ग्रामेटिकल एरर्स दैट यू माइट हैव मेड। यदि आपने कोई भी उसमें स्पेलिंग मिस्टेक या वर्ड को रिपीट किया है या ग्रामेटिकल एरर किया है तो उसे स्लाइड को प्रूफ जरूर करें, जिससे कि पता चल जाए कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुई है, कोई वर्ड रिपीट तो नहीं हुआ है, ग्रामेटिकल एरर तो नहीं हुआ है, तो उसे प्रूफ जरूर करें। जब भी प्रेजेंटेशन देने जाएं तो उससे पहले स्लाइड को प्रूफ करना ज़रूरी है। यूज़ इफेक्टिव ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है हमारे प्रेजेंटेशन पर। तो आपको इफेक्टिव ग्राफिक्स लेने हैं जिससे कि उनका इफेक्ट जो है सामने ऑडियंस को देखने में भी इंटरेस्ट आए और अच्छा भी लगे। इससे हम अपनी ऑडियंस पर बहुत अच्छा इफेक्ट डाल पाते हैं यदि हम इफेक्टिव ग्राफिक्स लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये होते हैं हमारे गुड प्रेजेंटेशन बनाने के पॉइंट्स। यदि इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी बन जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।